हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माई कोचिंग क्लासेस में। आज हम सीखने वाले हैं कि टैली में स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस सीरीज़ में हमने कौन कौन से टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है। सबसे पहला है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। दूसरा है स्टॉक कैटेगरी क्या होता है और इसको कैसे क्रिएट किया जाता है। तीसरा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है और उसको कैसे क्रिएट करते हैं। फोर्थ है मल्टीपल गोडाउन क्या होता है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये 4 टॉपिक ऐसा है जो हमने पहले ही कवर कर लिया है, सीख लिया कि कैसे इसको क्रिएट किया जाता है और ये क्या होते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए, ताकि आपको बहुत ही हेल्पफुल रहे और इस वीडियो को आप आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, आज का टॉपिक होने वाला है हमारा स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं और क्रिएट करके देखेंगे टैली में कि कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सेम एग्जांपल है जो मैंने ऑलरेडी चारों वीडियोस में ले रखे हैं, यानी कि जब मैंने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया था तो भी मैंने इसी एग्जांपल के हेल्प से किया था, और जब मैंने स्टॉक कैटेगरी क्रिएट किया था, करना सिखाया था, तब मैंने सेम एग्जांपल के थ्रू करना सिखाया था। या फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट और गोडाउन भी सेम एग्जाम्पल से ही हमने क्रिएट करना सीखा था। ठीक है, तो आज मैं सेम एग्जांपल लेने वाली हूँ स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए, सो दैट कि आपको एक बेटर क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि किसको हम स्टॉक ग्रुप कहते हैं, कौन से स्टॉक कैटेगरीज होती हैं, या फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, या फिर गोडाउन होता है। ठीक है, तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं स्टॉक आइटम। चलिए हम चलते हैं पहले टैली में। आप देख सकते हैं कि हम टैली में आ चुके हैं। टैली सेम हमारे पास सेम कंपनी है स्टॉक ग्रुप के नाम से। तो सबसे पहले यहाँ पे आप आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। ठीक है, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं। अब मैंने बता रखा है कि जब भी हमें स्टॉक आइटम से रिलेटेड कुछ भी क्रिएट करना होता है तो हम कहाँ जाते हैं, इन्वेंट्री इन्फो में। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देंगे। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा होगा स्टॉक आइटम के नाम से। ठीक है, आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, इसके अंदर आना है। यहाँ पे 2 तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल तरीके से और मल्टीपल तरीके से। आप दोनों में से किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सीख रहे हैं तो प्लीज़ सिंगल तरीके से क्रिएट कीजिए। ठीक है, जो पहला मोड है सिंगल स्टॉक आइटम, इससे आप क्रिएट कीजिए। ठीक है, तो हम जाएंगे क्रिएट में एंड जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एक विंडो खुल चुकी है, जो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं स्टॉक आइटम क्रिएशन। ठीक है, जब भी आप कोई भी चीज़ क्रिएट करने जा रहे हैं तो ऊपर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, उसका नाम लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ आप राइट ऑप्शन में आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है स्टॉक आइटम क्रिएशन, इनके हम राइट ऑप्शन में आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है नेम। नेम क्या है, आइटम का नेम क्या है, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास आंवला प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखने वाले हैं हम आंवला प्लस एंड यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर इसका कोई और नाम भी है तो वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे अंडर में अब देखिए यहाँ पे किस में आ रहा है, ये इसकी ग्रुपिंग किस में होगी, हेयर ऑयल में, है ना। मैंने ऑलरेडी ग्रुप क्रिएट करना सिखा रखा है, तो अब जाके वहाँ से पहले ग्रुप क्रिएट करना सीख सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आइटम क्रिएट करना सीखेंगे। क्योंकि अगर आपको ग्रुप क्रिएट करना नहीं आता तो आप आइटम क्रिएट करते समय आपको पता नहीं चलेगा कि ये अंडर में क्या डालना है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे किसके अंदर आ रही है, हेयर ऑयल के अंदर आ रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हेयर ऑयल। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम हेयर ऑयल। ठीक है, आप सिलेक्ट किया। अब दूसरा क्या आ रहा है, कैटेगरी, यानी कि स्टॉक कैटेगरी किस में आ रही है। स्टॉक कैटेगरी में आप देख सकते हैं आंवला प्लस में यहाँ पे किस में आ रही है, हर्बल में आ रहा है ना। तो इसको किस में लेंगे हम, हर्बल में। एंटर किया। देन यूनिट किस में है, यूनिट यानी कि ये चीज़ है, देखिए आप बोतल में आ रहा है, ये बोतल में आता है ना। तो यहाँ पे बोतल एंटर किया। आप यहाँ पे जो ऑल्टरनेट यूनिट है यहाँ पे आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट मैं नॉट अप्लीकेबल रख रही हूँ। एंड देन एंटर करना है आपको, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे अमाउंट ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये है कि अगर ओपनिंग बैलेंस है तो आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है, अदरवाइज नहीं डालना है। वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे तब हम देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आइटम क्रिएट करना सिखा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी या फिर रेट या फिर कुछ भी नहीं डाल रही मैं। ठीक है, तो इसको एंटर करेंगे एंड सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्या है आइटम, हेयर एंड केयर 150 ml। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं हेयर एंड केयर 150 ml। ठीक है, यहाँ पे डाला। फिर सेम अगर दूसरा नेम है तो वो डाल सकते हैं। अंडर किसके आएगा, ये हेयर ऑयल्स के अंदर ही आएगा। सेकंड कैटेगरी क्या दे रखी है इसकी, यहाँ पे कैटेगरी आप देख सकते हैं सॉफ्ट हेयर दिया है। क्या दिया है, सॉफ्ट हेयर।
तो यहाँ पे हम लेंगे सॉफ्ट हेयर, ठीक है। और ये फिर यूनिट भी क्या है इसका, बोतल में ही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यूनिट भी क्या है इसका, बोतल में, यानी कि जो भी तेल और शैम्पू होते हैं वो बोतल में ही आते हैं मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोतल का यूनिट लिया है, इसलिए यहाँ पे बोतल डालेंगे, ठीक है। और अल्टरनेट यूनिट में हम कुछ नहीं डालेंगे, नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, देन एंटर करना है, एंटर करके एक्सेप्ट करना है, इसको सेव करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है ये पैराक्यूट हेयर ऑयल, ठीक है, पैराशूटिक हेयर ऑयल है। तो यहाँ पे हेयर ऑयल कितना है, ये 100 ml का है, 100 ml। देन आपको एंटर करना है, एंटर करना है, और यहाँ पे आपको हेयर ऑयल में लेना है, किसकी कैटेगरी, यहाँ पे अंडर किसके आएगा, इसकी ग्रुपिंग किसके अंदर होगी, हेयर ऑयल के अंदर, क्योंकि सारे ही क्या ये हेयर ऑयल ही तो हैं, खाने वाले ऑयल नहीं है, ये सारे क्या है हेयर ऑयल है, तो इसकी ग्रुपिंग किस में होगी, हेयर ऑयल में, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसकी कैटेगरी दिया है मैं ड्राई, ये किसके लिए, ये पैराशूट हेयर ऑयल जो है वो ड्राई हेयर्स के लिए, तो ये कैटेगरी हो गई इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ड्राई हेयर्स। देन इसकी यूनिट भी बोतल है, तो बोतल में लिया, नॉट अप्लीकेबल कर देंगे यहाँ पे, और एंटर एंटर सेव, कुछ नहीं करना, इस यहाँ पे एंटर एंटर सेव करना, ठीक है। अभी हम सिर्फ स्टॉक आइटम क्रिएट करना सीख रहे हैं, जब मैं ओपनिंग बैलेंस डालना सिखाऊंगी तब आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड ग्रुप में आ जाते हैं, यहाँ पे देखा सेकंड ग्रुप क्या है, शैम्पू का है, ठीक है। यहाँ पे पहला क्या है, हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हेड एंड शोल्डर ले लेंगे, हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी यानी कि अंडर में क्या आएगा, यहाँ पे शैम्पू आएगा, क्योंकि ये सारे ही क्या है, शैम्पू है ना, ये सारे ही है शैम्पू, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्रुपिंग किस में करेंगे, इसकी शैम्पू में करेंगे। कैटेगरी, अभी जो हेड एंड शोल्डर है वो किसके लिए होता है, डैंड्रफ के लिए, तो इसकी कैटेगरी क्या है, डैंड्रफ, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी इसकी डैंड्रफ कर देंगे। अभी इसकी यूनिट यहाँ पे भी क्या दिया है, बोतल में दिया है ना, इसकी यूनिट कहाँ दिया है, यहाँ पे बोतल में दिया है, तो यहाँ पे लेंगे हम बोतल, एंड यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल, एंटर 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 सेव, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस एंटर करना है, सेव करना है। नेक्स्ट क्या है, पैंटीन प्रो, पैंटीन प्रो, ठीक है। फिर अंडर किसका आएगा, ये शैम्पू के अंडर आएगा, है ना, आप देख सकते हैं सारा ही शैम्पू के अंडर में आएगा। अब इसकी कैटेगरी क्या है, ड्राई हेयर्स के लिए दिया है, कैटेगरी में देख सकते हैं आप, कैटेगरी लाइन में क्या दिया है, ड्राई हेयर्स के लिए, तो ड्राई हेयर्स लेंगे यहाँ पे, एंड ये भी किस में आएगा, बोतल्स में आएगा, नॉट एप्लीकेबल रखेंगे इसको, एंड एंटर एंटर सेव। नेक्स्ट है पैंटीन वाइट, पैंटीन वाइट, देन एंटर करेंगे, और यहाँ पे अंडर में किसको लेंगे, शैम्पू के अंडर में आएगा ये, और इसका कैटेगरी क्या है, इसका कैटेगरी है ड्राई हेयर्स, तो ड्राई हेयर्स के लिए लेंगे, एंड बोतल में आएगा, एंटर करना है, एंटर एंटर सेव, ठीक है। कुछ नहीं करना, अगर आपको स्टॉक ग्रुप या स्टॉक कैटेगरी, यूनिट ऑफ मेजरमेंट और गोडाउन ये सारे क्रिएट करने अगर आ जाते हैं तो स्टॉक आइटम क्रिएट करना कुछ भी नहीं है, ये इसमें बहुत इजी है, बस आपको सब चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्रिएट कर लिया है। अगर ऑलरेडी क्रिएट नहीं किया तो यहाँ से डायरेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं बताऊँगी, बट वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी जब मैं वहाँ पे एक क्वेश्चन करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, थर्ड क्या है, सनसिल्क ब्लैक है ना, थर्ड फोर्थ है एक्चुअली, ये क्या है, सनसिल्क ब्लैक है, इसकी भी यूनिट है बोतल में है, और ये नॉर्मल हेयर्स के लिए, कैटेगरी क्या है इसकी, नॉर्मल हेयर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लेंगे सनसिल्क ब्लैक, एंड इसकी ग्रुपिंग किस में होगी, शैम्पू में, अंडर का यहाँ पे मतलब होता है ग्रुप, किसके अंडर में आता है ये, किसकी, इसकी ग्रुपिंग क्या है, मेन हेड क्या है, तो शैम्पू है, देन कैटेगरी क्या है इसकी, नॉर्मल हेयर है, एंड बोतल, यही दिया ना, मैं नॉर्मल हेयर दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल हेयर है ना, यहाँ पे नॉर्मल हेयर दे रखा है, एंड एंटर करेंगे हम यहाँ पे, एंड सेव कर देंगे इसको, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद है सनसिल्क पिंक, सनसिल्क पिंक है, जो कि इसका भी यूनिट है बोतल में और नॉर्मल हेयर्स के लिए है, तो यहाँ पे सनसिल्क पिंक, और ये किसके अंडर में आएगा, शैम्पू के अंडर में, क्योंकि शैम्पू है। इसके बाद है इसकी जो ग्रुपिंग, इसकी कैटेगरी किस में होगी, नॉर्मल हेयर्स में होगी, ठीक है, एंड इसकी जो यूनिट होगा वो क्या होगा, बोतल में ही है, तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे करेंगे, एंड देन एंटर एंड सेव। नेक्स्ट है सनसिल्क वाइट, सनसिल्क वाइट लेंगे हम, सनसिल्क वाइट,
देन एंटर, ग्रुपिंग इसकी शैम्पू में ही होगा क्योंकि शैम्पू है। इसके बाद कैटेगरी किस में आएगी इसकी, ड्राई हेयर्स के लिए है। किसके लिए, ये ड्राई हेयर्स के लिए, तो ये इसकी कैटेगरी हो जाएगी ड्राई हेयर्स। एंड यूनिट इसका बोतल में ही है और नॉट अप्लीकेबल लेंगे यहाँ पे। देन एंटर करना है और सेव कर देना है। ठीक है, तो ये हमने क्रिएट किया आइटम। आज हमने क्या सीखा, आइटम क्रिएट करना, कि टैली में आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि टैली में आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। अब मैं बता देती हूँ कि इसको चेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टेप करेंगे इसको, यहाँ पे आएंगे स्टॉक आइटम पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्रिएट करना सिखा दिया। अब डिस्प्ले में हम देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से आइटम क्रिएट किए हैं। जैसे कि आंवला प्लस क्रिएट किया है, हेयर एंड केयर क्रिएट किया है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे ये देखिए जैसे हेड की जगह कुछ और लिख दिया मैंने। ठीक है, पैंटीन प्रो, पैंटीन वाइट हो गया, पैरासूट हो गया, सनसिल्क ब्लैक हो गया, सनसिल्क पिंक हो गया, सनसिल्क वाइट हो गया। ठीक है, तो ये सारे हमने क्रिएट किए हैं। ठीक है, ऑल्टर में क्या होता है, ऑल्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को सही करना। ठीक है, जो चीज़ गलत है उसको सही करना, तो यहाँ से आप ऑल्टर कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आप डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ से सब चीज़ें देख सकते हैं कि आपने कैसे क्रिएट किया है, किसके अंडर में है, कौन सी कैटेगरी के अंडर में आया है, या यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है इसका, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी सही नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको सही करना है, जैसे किसी स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, या कोई अमाउंट आपने गलत डाल दिया, या कोई आपने स्टॉक कोई गलत क्रिएट कर दिया है, आइटम गलत क्रिएट कर दिया है, तो वो हम कहाँ से सही करते हैं, ऑल्टर से जाके। ठीक है, अब जैसे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने देख लीजिए, मैंने यहाँ पे गलती की है, हेड्स एंड शोल्डर लिख दिया, तो हेड एंड शोल्डर होना चाहिए था यहाँ पे। तो मैं इसको एंटर प्रेस करूँगी और यहाँ से मैं सही कर सकती हूँ इसको। कैसे, पूरा लिख सकते हैं हेड एंड शोल्डर्स। ठीक है, हेड एंड शोल्डर्स, तो आप इसको सही कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एंटर करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब होता है ऑल्टर का। ऑल्टर का मतलब होता है कि यहाँ पे सेव करना किसी चीज़ को, यानी कि सही करना उसको। ठीक है, सही करके आप सेव कर देंगे, वो सेव हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। कोई भी चीज़ है, चाहे आपने किसी की ग्रुपिंग में, कई बार होता है ना कि हमने कोई ऑयल था, जैसे ये हेयर ऑयल है और गलती से हमने इसको शैम्पू में डाल दिया है। ठीक है, तो अगर इसकी ग्रुपिंग गलत हो गई है तो आप यहाँ से सही कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई शैम्पू हमने इसको मोबाइल में डाल दिया है, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी ग्रुपिंग आप ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ऑल्टर का मतलब होता है ये। सो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।